योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे करने से 88,000 पापों का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति और जीवन में सकारात्मक बदलाव का आशीर्वाद मिलता है। जीवन में जब हम भक्ति और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। योगिनी एकादशी हमें सिखाती है कि आत्मनियंत्रण और श्रद्धा से हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। इस व्रत का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म ही हमारे जीवन की सच्ची पूंजी हैं। आइए अब इसकी कथा सुनते हैं जो हमें प्रेरणा देगी। प्राचीन काल में अलकापुरी नामक एक नगर था जहां हेममाली नाम का एक माली अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह कुबेर के बगीचे में फूलों की सेवा करता था और भगवान शिव और माता पार्वती के लिए सुंदर फूल लाया करता था। हेममाली बड़ा भक्त था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति में डूबा रहता था। एक दिन वह फूल लेने मानसरोवर गया, लेकिन वहां अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में इतना खो गया कि फूल लाने में देरी हो गई। इस देरी से कुबेर क्रोधित हो गए और उन्होंने हेममाली को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। हेममाली दुखी और लज्जित होकर जंगल में भटकने लगा। उसकी हालत देखकर मार्कंडेय ऋषि को दया आई। उन्होंने हेममाली को योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने कहा, इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा से करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। हेममाली ने पूरे मन से व्रत किया। उसने रात भर जागरण किया, भगवान विष्णु की पूजा की और कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ ठीक हो गया और उसे अपने पापों से मुक्ति मिली। वह फिर से सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगा। जब हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाते हैं तो कोई भी संकट हमें डिगा नहीं सकता। योगिनी एकादशी हमें सिखाती है कि भक्ति और विश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कुछ सरल नियम हैं। 1. दशमी तिथि की तैयारी। दशमी के दिन केवल सात्विक भोजन करें और तामसिक चीजों जैसे लहसुन, प्याज, मांस आदि से बचें। तो एकादशी का व्रत। एकादशी के दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। 3. पूजा और भक्ति। भगवान विष्णु के मंत्र AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और इस कथा को पढ़ें या सुनें। 4. रात्रि जागरण। रात में भजन कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलें। व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। इस एकादशी अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करें और सकारात्मकता को अपनाएं। योगिनी एकादशी का व्रत हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, भगवान की भक्ति और अच्छे कर्म हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। यह व्रत हमें आत्मनियंत्रण, धैर्य और सकारात्मकता की सीख देता है। जीवन एक यात्रा है और भक्ति उसका सबसे सुंदर साथी है। इस योगिनी एकादशी अपने जीवन को भगवान विष्णु की कृपा से रोशन करें और हर कदम पर सकारात्मकता को अपनाएं। तो आइए इस योगिनी एकादशी पर संकल्प लें कि हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक बनाएंगे। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस कथा को साझा करें और भगवान विष्णु की कृपा को अपने जीवन में उतारें। अंत में हरि AUM तत्सत। जय श्री हरि विष्णु। योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर करें।